So I have tendency to speak in English ज़्यादा. So क्या कहते हैं, अगर आपको लगता है तो टोक देना. I can get back to Hindi, whatever, Marathi जो भी रहेगा. So basic introduction. मैं सोचा कि लोगों को मालूम नहीं रहेगा तो we'll talk about myself. So a little bit about me. So as I said, 92 में मैंने BE किया, उसके बाद मास्टर्स किया. So since 94 I'm into IT industry from day one. And मेरा BE के बाद इंटरेस्ट माइक्रो प्रोसेसर्स में था. So माइक्रो प्रोसेसर्स में ही मैंने मास्टर्स किया. और तब से मैं स्टार्टेड विद असेंबली कोडिंग, उसके बाद C++, विजुअल C, जावा और सब करके अभी मैं मेरा आजकल इंटरेस्ट पाइथन लर्निंग में. So I'm also learning Python with you guys right now. But training और teaching का experience zero है. So I think this will be my first training or coaching session as such. Companies में तो हम करते रहते हैं presentations and all that, but this is different. So I'm really looking forward to this session. Yeah. माइक थोड़ा सा पास ले आइए ना, आवाज थोड़ी सी कम आ रही है. आवाज कम आ रही है? यस सर. Any better? नो सर, थोड़ा सा माइक पास में ले आइए आप. Any better now? यस सर. Okay. पता नहीं इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, बट या yeah, so that's that. So why did I want to conduct this session? So I thought I'll give some reasons for you that why should you join this session. So basic reason is employability and job interview preparation. So जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हो, and even if you have 3-4 years of experience, लोगों को हायर करने के लिए तुमने सुना होगा कि गूगल में इधर उधर नई स्टार्टअप कंपनीज में, कैलिफोर्निया स्टार्टअप कंपनीज एंड ऑल, दे डू 7-8 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, उसके बाद सिलेक्शन हुआ. तो वो कैसे होता है? तो उसके लिए इनिशियली तो एक आपका बेसिक क्राइटेरिया रहेगा कि आपके एजुकेशन के बेस पे वो फिल्टरिंग करेंगे लोगों को, और उसको लेने के बाद जो है वो प्रोग्रामिंग स्किल्स के टेस्ट होते हैं. सो हैकररैंक इज वन ऑफ द सच प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि आप जाके कोड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सो कंपनीज हैकररैंक पे अपने प्रॉब्लम्स पब्लिश करती है और उन लोगों को बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, यू राइट प्रोग्राम्स देयर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. समटाइम्स दिस टेस्ट कुड बी प्रॉक्टर में अगर आपने जैसे चेंज विंडो किया कि मैं गूगल पे जाके API पढ़ लेता हूँ या कुछ ऐसा किया तो वो पकड़ सकता है आपको. बहुत ही कम होता है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2000 प्रॉक्टर टेस्ट वीडियो लगा रहता है कि आप कुछ चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, दोस काइंड ऑफ थिंग्स. पर वो कम होता है, पर होता है. और आपको प्रॉब्लम देंगे सॉल्व करने के लिए, which will basically test your knowledge and capability. Some of them can be very complex problems that they will ask you to solve. फिर आपने एक बार हैकररैंक के ऐसा प्रोग्राम राइट कर दिया तो उसका जो भी इंटरव्यूअर रहेंगे वो लोग जाके प्रोग्राम देखेंगे कि क्या ठीक किया है, क्या गलत किया है. उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यूज के लिए बुलाएंगे. उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के भी 3-4 राउंड हो सकते हैं, जिसमें बेसिकली दे विल टेस्ट योर एप्टीट्यूड आपका कितना है और एटीट्यूड कितना है. सो लॉट ऑफ टाइम्स एप्टीट्यूड से ज़्यादा एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है. वो देखते हैं कि बंदा रियली में कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो ये सब करने के लिए आपको मालूम रहना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, दिस इज द जेनरिक स्टेप दैट विल हैपन. कि पहले रिटन काइंड ऑफ टेस्ट लेंगे या प्रोग्रामिंग राइटिंग के लॉजिक का टेस्ट करवाएंगे. उसके बाद 2-3 इंटरव्यू होंगे और इंटरव्यू में सिर्फ आपको जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके ऊपर फोकस ना रख के दे विल ऑल्सो सी कि बंदे का एटीट्यूड क्या है. कि अगर कुछ प्रॉब्लम पूछा और वो सीधे बोल दिया कि उसको मुझे तो नहीं आता है, so they know attitude. If you're trying to solve, they will believe that इसका कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी एटीट्यूड है, right? Or aptitude obviously will be tested through those things. So basically after getting out of college, so while you are in college you should focus on, and since अपना कोर्स पाइथन के बारे में है, there are 2 things you should focus on for Python kind of things. One is problem solving. Problem solving is general, it can be applied to any language or any domain, not just computers, everywhere. So how do you break down the problem into small pieces और उसको आप कैसे सॉल्व करते हो. So that is very important for
गेटिंग इनटू जॉब, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज द बिगेस्ट थिंग. And since we are talking about Python, there are few things which are very specific to Python. So आपको वो भी पता होना चाहिए, जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग. सो जैसे मैं आता हूँ असेंबली या C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से, तो ये कॉन्सेप्ट जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग का, ये हमारे लिए नया है. सो हमको क्या कहते हैं, वी हैव टू अनलर्न फ्यू ओल्ड थिंग्स एंड लर्न न्यू थिंग्स, व्हिच इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग. फॉर यू गाइज इट्स अ क्लीन स्लेट, सो it's comparatively easy, but you should know what is functional programming and what are the benefits, क्योंकि इसके ऊपर आपको questions कर सकते हैं कि what is functional programming. And the other important aspect is Pythonic way of thinking. So what is Pythonic way of thinking? So I think आप लोग अभी problem solve कर रहे हो, उसमें automatic develop होता है वो, but Python के syntax जो हैं coding के, those are very different or very easy. तो वो सब आपको सीखना चाहिए. जैसे लैम्बडा फंक्शन है, या फंक्शन इज ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट, और उसको कैसे यूज कर सकते हैं, और हाउ डू यू ऑपरेट ऑन दोज कलेक्शंस एंड अदर डेटा स्ट्रक्चर्स. दोज आर स्पेसिफिक टू पाइथनिक वे ऑफ थिंकिंग. सो ये दो चार चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दो. तो व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, ये सब जो भी मैं बातें कर रहा था, ये हैकर रैंक टेस्ट में और इंटरव्यूज में, क्योंकि हैकर रैंक पे देखेंगे कि आपका कोड जो है आपने अल्गोरिथमिक लिखा है या पाइथनिक वैसे लिखा है, तो उसको मालूम पड़ेगा आपका. तो ये दो चीज़ें जो है बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए. सो व्हेन यू गेट आउट ऑफ द कॉलेज, यू वांट टू मेक श्योर दैट यू आर एम्प्लॉयबल एंड गेट थ्रू द इंटरव्यूज. सो उसके लिए ये इंटरव्यूज की है कि इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको क्या क्या होने वाला है. अगर आपको पहले से मालूम है तो यू कैन प्रिपेयर बेटर, इंस्टेड ऑफ इंटरव्यू होने के 1-2 दिन पहले मालूम पड़ा, कह रहे हो उसका तो इन्फोसिस में जा रहे हैं और वहाँ पे रिटर्न टेस्ट होने वाला है. तो उसके पहले से आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह के तैयारी करते हैं और क्या क्या वो लोग करते हैं. राइट. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? Kadre sir, any comments from your side on this? Hey, Rajiv, great going, I think, no problem. Yeah. Okay. ठीक है. So with that, I'll move forward to next topic, which is start thinking. So आपको कोई भी प्रॉब्लम मिलता है स्टेटमेंट, तो you should start thinking about इसका algorithm क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व किया होगा. So that is one thinking change that you should do. Whenever you see something, you should think कि ये कैसे किया होगा. For example, you are going to say Amazon. अभी Amazon पे जाके as soon as you type say shirts or electronics, तो कैसे सर्च कर रहा है अंदर जाके. You should start thinking on those lines, so that आपका नॉलेज या algorithmic बिल्डिंग या डिज़ाइन थिंकिंग जो है आपका चालू हो जाएगा. अदर एग्जाम्पल कुड बी स्विगी डिलीवरी. तो जैसे आप स्विगी में लॉगिन करोगे और बोलोगे कि मुझे ऑर्डर करना है, तो वो आपके घर के आसपास के ही रेस्टोरेंट बताता है. तो वो आसपास के रेस्टोरेंट्स क्यों बता रहा है, उसके लिए कैसे क्या लॉजिक यूज़ कर रहा है, वो आपके फूड हैबिट्स को ध्यान रखता है क्या. लास्ट टाइम आपने वेजिटेरियन ऑर्डर किया था, तो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बता रहा है क्या, और वो सब चीज़ें वो ऑटोमेटिक. और अभी व्हाट टाइम इट इज़, उसको शॉप्स का ओपन होने का टाइम क्या है, क्लोज होने का टाइम क्या है, वो सब चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट सोचना वो चालू कर देता है स्विगी. राइट. सो यू हैव टू थिंक कि ये स्विगी का जो है ऐप है, या अमेज़ॉन पे जाके करते हैं हम, तो वो कैसे कर रहा है कि लास्ट टाइम आपने लॉगिन किया था, नेक्स्ट टाइम जैसे लॉगिन करोगे तो आपके चॉइस के हिसाब से ही आपको सजेशन देना चालू कर देता है. राइट. सो ये सब जो चीज़ें हैं, those are very important, and you should think from a algorithmic point of view कि इसको कैसे सॉल्व किया होगा. So that will also help in writing programs. आपको कोई भी प्रॉब्लम मिलता है तो you will break it down into small pieces, और सोचोगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है या क्या और करना चाहिए अपने को. राइट. ओके. इफ आई एम गोइंग टू फास्ट, लेट मी नो. मेरी आदत है थोड़ा फास्ट बोलने की. हाँ, थोड़ा स्लो कर सकते हैं, बट ऑल वेल, नो प्रॉब्लम. Okay, so with that we will jump into data structures. So Python के data structure, Python is basically meant can address lot of things. हम अपने standard programs भी लिख सकते हैं, but it is very well suited for data analytics and data scientist kind of problems. So
इसके जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं दे बेसिकली कंपेयर विथ पर्ल काइंड ऑफ लैंग्वेजेस और रूबी ऑन रेल्स आपने सुना होगा रूबी का नाम आई डोंट नो इफ यू नो दैट बट इट हैज सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर्स टू पर्ल एंड रूबी जावास्क्रिप्ट में भी कुछ कुछ इसका सपोर्ट होता है पर सब कुछ नहीं होता है पाइथन इज ऑब्वियसली वेरी वास्ट एंड बिग सो एंड डेटा स्ट्रक्चर जो है पाइथन के they help a lot in data analysis and we'll see how they help in data analysis but that's very important thing to know. Yeah, so with that I'll move to next slide. Any questions thus far guys? Okay, I'll consider no. So data structures, we'll talk about Python data structures. So when we were students actually एक SHORM series आती थी and I will recommend to all of you अगर आपने data structures पे कोई भी course नहीं किया है तो you find out what computer students are computer science students are learning और data structure के लिए वो क्या book use करते हैं. So उसमें जो है basic data structures और connections जो है वो दिए रहेंगे और उसका they'll give a lot of algorithms to solve problems and those algorithms look bookish but a lot of them solve complex business problems. So I'll strongly recommend that you read some data structures book that computer science students are reading. उससे आपको ये सब concept जो है बहुत easy पड़ेंगे, right? So आप लोगों ने NumPy किया हुआ है, so I think some of these things should be very well known to you, but still I'll go through them. So the first data structure is list and उसके आगे square brackets लगा रखा है मैंने. So list is represented by square brackets. NumPy में भी square brackets ही use करता है वो, but they use it differently. What are the important things to remember about list? कि इसका index जो है that always starts with 0. अगर आपको last component I mean item को refer करना है तो you can basically go and say -1 तो last आ जाएगा. The lists are mutable. Mutable meaning उसका value जाके हम update कर सकते हैं. And we will see in the examples how the values can be done, updated. And the other thing is lists are ordered. Meaning अगर एक component का index 0 है तो next time भी 0 ही रहेगा. वो change ही होता है. तो it is ordered list. और Python provides lot of interesting features for slicing and dicing. So आप बोल सकते हैं कि मुझे list का पहले 4 component ही चाहिए या alternate component चाहिए. So all of that can be done with APIs that are provided through a list. Yeah. So it's a very important construct. And other thing about Python का list is that you can have any data type. अगर list का एक component पहला component text है तो दूसरा number हो सकता है, कुछ भी हो सकता है list के अंदर. So that's another point about Python data structures. The reason is Python treats everything as an object, so it's fully object-oriented language in that sense. That अगर आपने int भी बोला तो it will treat it as an object, right? The next data structure is tuples. So what is a tuple? It is represented by those normal brackets. इसका भी index 0 से होता है. इसका भी last component को item को you can refer by -1. This is also ordered list, but this is not mutable. Not mutable meaning अगर आपने एक list बोला और list में बोला कि there are 4 names like Suryansh, Uddesh and others here, Jagrati and others. So it will keep those names. If anybody comes and tries to update any value, that cannot be done. So उससे क्या होता है कि it becomes more efficient because उसके लिए एक fixed जो है storage size और memory में एक fixed location में tuples store होते हैं. So उससे अगर उसका fetching and all becomes very quick. So if I have to read something from database, big data set, so मैं अगर उसको list में read करूँगा तो Python doesn't know कि मैं list में अगर उसको read कर दिया तो उसके ऊपर कुछ मैं डेटा चेंज करने वाला हूँ या कुछ और ऐड करने वाला हूँ तो पाइथन डजंट नो इट. बट इंस्टेड अगर आपको सिर्फ यूआई पे डिस्प्ले करना है तो यू कैन रीड इट इन टुपल. अगर टुपल में आ गया तो इट विल बी इन अ फिक्स मेमोरी एरिया एंड विद अ फिक्स साइज, सो इट विल बी वेरी एफिशिएंट. सो इफ आई रीड अ टुपल ऑफ से 10,000 आइटम्स versus I read a list of 10,000 items, so tuple will be very efficient. So that's why tuple is used because it is not mutable. So it has other advantages as well, right? Other thing is because it is not mutable, हम जैसे list में कुछ add कर सकते थे items या उसको update कर सकते थे.
वो सब नहीं होता है, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस फॉर टुपल बिकम लिमिटेड। किसी ने टुपल यूज किया है अभी यहाँ पे? जो ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हियर, लेट मी सी द नेम। नहीं, we have used tuples and list both. यूज Anybody किया था? remember tuples? Tuples? Yes, sir. Okay, good. So I can see, yeah. And Paraswani sir is also here. Okay. नीमा, हमने जो पाइथन फंडामेंटल किए थे ना, यस सर। उसमें ये सब दे बताया, डिक्शनरी, टपल, सेट सब बताया। यस एक सर, बार बताया रिवाइज था। कर लो उसको। हाँ, एक बार उसको, yeah. The idea is that this course is reinforcement and focusing on data structure part so that आपको job interviews में easy पड़े. I mean, some of the job interviews will definitely be specific to data science and NumPy पे भी हो सकता है या pandas के ऊपर भी हो सकता है. But lot of times यार they may, क्योंकि कंपनी के अंदर क्या उसका business domain है उसके हिसाब से they may use some other APIs which you may not know. So they will focus a lot on basic data structures. Okay, the other data structure that we are going to talk about is dictionary. Dictionary is, I think, very simple thing. It has keys and values. So आपने Oxford Dictionary या इतने सारे dictionary देखी होगी. So you know that कहाँ पे dictionary है, वहाँ पे एक word का values रहता है. So say similarly, dictionary has keys and values, and you can access values by keys. अभी जैसे list था, तो उसमें बोलूँगा कि what is at index 0. List में बोलूँगा कि give me candidate number 1, so then it will return me whatever value is there, right? Lists are also dictionaries are also mutable, so you can go and update the values. The other advantage with dictionary is if you use a get method on dictionary and अगर आपने किसी का age नहीं दिया है, so if I'm saying give me age of engineering students who are in final year and get age करके उस पे एक function दे दिया मैंने age, so I know the age will be approximately around 22. So get age बोला और उसका अगर value नहीं तो 22 दे देगा. So I can assign default values in dictionaries, which is a big thing. And we have talked a lot about data analysis and data scientists and all. So उसमें set का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. तो set is a very important data structure जिससे कि बहुत सारे functions, बहुत सारे real life problems are solved by set. So we should understand what is set properly और set के ऊपर क्या क्या operations होते हैं. तो I think Python is first language जिसमें कि आपके maths का knowledge बहुत काम में आता है, and you can do a lot of data analytics with Python, which is probably not as much seen with or not easily done in Java or other languages. So set में basically it's unordered collection. So अगर आपने list लिखा and if I go to say for example here on the participant chat window, so I see a name in particular sequence right now. If I close it and if I open it again, if I display a list of what is the participants in the set, it will give me a different list again next time. So the order is not guaranteed. कि अगर first time पे if I'm seeing Shailendra Kadre, next time it will be Shailendra Kadre, right? So that's unordered collection. The basic purpose of using sets is to avoid duplicates. अगर मैंने participant को अगर कोई 2 बार ज्वाइन करता है तो वो एक ही बार बताएगा, right? So अगर क्लास में 12 बच्चे हैं तो वो 12 ही बताने वाला है हमेशा. So अगर आपने एक नाम 2 बार ऐड किया तो it will basically not allow you to do it. And the last one is the specific operations that we can do on set. So for example, class में अगर say there are 40 students in a class and 30 play cricket and 30 play football. So you want to say which students play both cricket and football. So you can say intersection of them. Similarly, you want to find out kids who play football as well as cricket. So उसका मैं union करके निकाल के ला सकता हूँ. तो उनका 2 सेट का difference करके निकाल सकता हूँ कि what is intersection of them. And then symmetric differences, reverse of intersection. So a lot of features which are provided through set. Yeah, so I think this has been revision for you. So I hope it reinforces what you have learned. And with that,
if you have any questions, I can take those questions. Otherwise, we'll jump into real coding soon. And I'll go to my next slide. So will this cover all the data structures of Python, or we have some more? Abhi basically, I'm going to focus on these four for now. Then Okay. Okay, And, done. Done. Yeah. And then I also want to talk about basic operators. So star तो सबको पता है multiplication के लिए use होता है. And the way star is used for list is different as compared to say numpy array का जो star होता है. That is a different function, right? Double star is basically for n raised to the power 2 करना है तो n star star 2 is your basic operator. Slash is the divide is divide by 2. So if I say divide, so I can use this operator. Does anybody know what is double slash divide? Sir, it does integer division. Perfect. Yes, integer division. And last one is modulus. Right. So let's see what we can do today through coding. So I had written some basic programs for you guys, so we can look at them. So first one I had written was I is 5 and j is 2. So अगर मैं I plus j करता हूँ तो मुझे 7 देने वाला है. So basic things. I divided by 2 is a 2.5. No, Rajiv, screen is not changed actually. That only operators are visible. Your program is not seen. Oh, I thought I shared complete screen. You shared. Okay. Yeah, so you have to make it big actually. Yeah, a little more. Yeah. Yeah. Yeah, maybe a little more big you can make. Yeah. Yeah, cool. Yeah. Thanks. Yeah. So basic operations to understand कि I plus j किया तो मुझे वो 7 देने वाला है. I minus j किया तो 3 देने वाला है, which is 5 minus 2, very simple. This double divide is something which is not seen in Java or C# or C language. So this was, I thought, was very cool. This power operator is also not a very standard way to. I mean, it's not in C# or Java again. So this was good, out of the box kind of thing. Yeah. Let me know if you can see my. Rajiv sir, can you explain a bit this double slash operator, integer division? So I think we have done it, but the guys may not remember it. Yeah, integer division मतलब yeah. Just explain with the help of numbers. Right. So जैसे आपने देखा कि 5 by 2 is 2.5, which is a decimal number or floating number now, 2.5, right? और वही मैं अगर I double slash 2 करता हूँ तो 2 देता है, क्योंकि वो integer point के आगे का वैल्यू को निकाल देता है, तो it keeps the result as integer. Yeah. Great. Yeah. So let me see if I can. मेरा शायद पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा, तो मैं. I think it's okay. You can go ahead. Can you see my PPT again? Yeah. Okay. So I'm going to talk basic problems to solve. I think these are the problems that I was thinking we should solve. And let me know if you are out of time or you are doing good on time right now. So that's fine. So I'll give this first one as actually a homework to all. You do math on find first of audio typing. Yeah. So I'll not talk about first one, but I'll start with the second problem here. So suppose you are given two numbers and you have to do sum of two numbers. I mean, swap those two numbers. So how are you going to do that? So this is one problem that we should solve. इसमें कुछ direct data structures का use नहीं होता, but it basically makes you think about the algorithm, right? So if I run this program, तो मैं यहाँ पे 2 और 8.
right? So right now I have not written logic. So it says x before swapping is 2 and this 2. So how can you do that? So any thoughts on this, guys? कैसे कर सकते हैं? And I want this program to be interactive, इसलिए I am writing the code here. Otherwise, I could write the code directly. But one simple way to do this is do z equal to x. So मेरा x का value z में आ गया. X equal to y, right? And then y equal to z. अगर मैं ऐसा करता हूँ तो 2,8. So it says x before swapping is 2 and y before swapping is 8. Now it has become 8 and 2. So, this is one simple way to solve a swapping problem. So I'm going to give this as a homework again to you where you solve this, or maybe we can talk about it right now. कि अगर मुझे तीसरा वेरिएबल z नहीं यूज करना है तो हम दो नंबर्स कैसे स्वैप कर सकते हैं? Does anybody know without looking at Google? कैसे कर सकते हैं? Sir, there are two methods. या तो simultaneous assignment से भी हो जाएगा मतलब Python में तो सर x, y equals to y, x. वो एक साथ दोनों को वैल्यूज असाइन कर देगा और जो वैल्यूज असाइन करनी है वो हम अल्टरनेट वेरिएबल की कर दे रहे हैं y, x. This works in Python. And otherwise we can do one variable, किसी एक वेरिएबल, जैसे हमने x ले लिया, x को x और y का सम दे दिया, then we take y और y को असाइन कर देंगे x माइनस y की वैल्यू ऐड करके फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना दूसरी वैल्यू को, तो उससे स्वैपिंग हो जाती है. So what you're saying is x equal to x plus y? Yes sir. Then y is equals to x minus y, and then x is equals to x minus y. Yes. Yes, great, great answer. और एक और there's one more way to do it that I know. There could be multiple ways, but there is one more way to do it. You know what is that? Let me talk about that. So x equal to simple as x equal to x into y करके. I mean what you did just now, plus किया, उसकी जगह पे ऐसा भी कर सकते हो. Yeah. So you can go whatever you did with minus plus, you can do it with multiply as well. Try that. Okay. So this was one. हमारा presentation के starting में हमें बोला था कि we should start thinking algorithms and focus on problem solving. So that's why I took this example. So you can think about problem solving and start to use Python construct. So sorry, I could not see who answered this question. Who answered this question? Udesh Soman, sir. Yeah, Udesh. Hey, Udesh, Nice. after this session, you need to tell Yes, sir. guys how you learned Python and all. So just after this session, you talk to 5 minutes. Okay, sir. Nice. Sure. Nice. Good Yeah. solutions. Yeah. Yeah. So this is Pythonic thinking. This is what is called Python thinking. ये जो है this cannot be done with C# or Java. What you did here with Python cannot be done in C# and Java. So this is pure example of Pythonic thinking. So basically आपका जो knowledge है वो Python में बहुत अच्छा है, इससे मालूम पड़ता है. Right. Okay. Good answer. So we have some Python experts here already. Very good. Yeah. So next example I was going to talk about was odd even. I think this is a very simple example, but still let's do this. So this is the reason I took this example was it is using this modulus operator. So अगर मैं यहाँ पे input करता हूँ और बोलता हूँ 4, तो odd उल्टा लिखा हुआ है क्योंकि right. But yeah, this is how it is used. Yeah.
And another example of Pythonic thinking is this, where अगर मुझे list तैयार करना है 1 2 3 4 का, so I can say for I in range of this, I can get this list written here, right? And then other examples of the data structure we are talking about, कि इसको मैं run करता हूँ कि 2 3 4 2 1 2 3, if I say index of 2, what will be the value of index of 2 here? Can anybody take a guess? It will be 0 because it will find the first index of it. Yeah. अभी next list है कि L is this is number, so for 4 in L print क्या करेगा वो, right? So it is basically checking कि 4 है या नहीं list में, so print करेगा k is true. So these are some important points which help you a lot in coding while solving problems. So ये सब बहुत ही important चीजें हैं. So let me run this part of code so you know it. So जैसे मैंने बोला था कि print index of 2, so पहला index बोलेगा तो 0. यहाँ पे बोलता है कि for k in L, so it notes, it says it is true. And then we talked about slicing of lists. So यहाँ पे एक list दिया है हमने 10 to 100. And what we are saying is for इसमें list को आप print करो for L of I, for I in range 1, मतलब index of 1 से चालू करो, go till 9, and then jump in steps of 2. So this is giving step. So 1 बोला तो basically it will start here because this is the index starts at 0. So this is your second index, second value at 1, and then step of 2. So it will say 20. So what is step of 2? 30 को skip करके 40 पे जाएगा, 40 को skip करके 60 पे जाएगा, 60 को skip के बाद 80 पे जाएगा. And because we are saying only until 9, वो क्या कहता है, A पे रुक जाएगा, right? So this is another important aspect of list operations that we should understand. Yeah. Next is again some more list operations. So एक list है मेरा A और B. अगर मैं उसको बोलता हूँ कि B is extended by A, तो ऐसा stack कर देगा horizontally इसको, right? Yeah. So these are basic list operations. The other thing I wanted to talk about, I think short number हमने देख लिया. We want to find smallest number in the list. So if you have to find the smallest number in the list, how can you do that? So at the start of session, I shared basic operators in Python. So I think there's one simple example that you can use is a minimum function, but actually ideally you should write algorithm and find the minimum number. ये minimum function से तो हो जाएगा, but you should write code so that you compare first item with next, and then keeping the lowest item and then find the lowest item. So right now it is very simple where you can do this. So -3 करके दे देगा वो. Yeah, and then you can also do maximum number here. Okay, so why did I do maximum? उसका भी एक reason था. Okay, so and for this I am using a very easy way to solve the problem, but I want you to solve these problems and submit them as assignments. Because the problem I'm talking about is I have found the smallest or biggest number, right? Largest number. So उसके लिए तो मैं min या max का use करके वो number निकाल सकता हूँ. But if the problem becomes complex, where you have to find the second smallest number or second largest number, so how will you do that? Any thoughts on that? How will you do that? Sir, we can sort and second element. We can drop largest number and we can drop smallest number. Then we can return this process. We can get. Right. Yeah. So actually Python solves it for you by saying sorted. और मैं उसका अगर पॉप करके टॉप मोस्ट आइटम निकाल दिया तो वो मुझे 8 आंसर दे रहा है, क्योंकि 9 वाज बिगेस्ट नंबर, नाउ इट इज गिविंग मी 8 इज आंसर, राइट? So this is something easy, but you should write as I said earlier, एक बार डेटा स्ट्रक्चर्स का बुक पढ़ो आप लोग,
और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स दिए सॉल्व करने के एल्गोरिथम्स दिए हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड एटलीस्ट व्हाट इज बाइनरी सर्च, उसके अंदर कैसे सर्च करके निकाल के लोएस्ट नंबर, डिफरेंट एल्गोरिथम्स फॉर सर्चिंग एंड बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, उसका आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा. सो ये सब सीखने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा बाद में. एंड हमारे टाइम पे शाम सीरीज चलती रही, अभी पता नहीं क्या चलता है. आई एम श्योर देयर विल बी सम गुड बुक्स अराउंड राइट नाउ. या Oh, no, I will share a soft copy of data structure book after some time. Okay, after this session, I'll share soft copy for all of you. Great. A good book I'll search and share. Right. Yeah. The next problem I wanted to look at was कि अगर मुझे एक लिस्ट दिया है और ये क्या कहते हैं बेसिक ऑपरेटर्स में नहीं है अभी, यू हैव टू फाइंड एवरेज ऑफ द लिस्ट, तो कैसे करोगे? So any thoughts about finding average numbers in a list, guys? Whom do we have? Shubham, Suryansh. Any thoughts? क्या आप लिस्ट का एवरेज कैसे निकालोगे? मिहिर? सर डॉट एवरेज लगा के या डॉट एवरेज नहीं है फंक्शन लिस्ट पे. डॉट मीन लगा के. ओके, वो तो एपीआई से हो जाएगा, विच इज गुड आंसर. अगर थोड़ा दूसरे तरीके से निकालना तो कैसे करोगे? सर पूरी लिस्ट का सम कर देंगे, पूरा सम करके लिस्ट का लेंथ से डिवाइड कर देंगे, उसको एवरेज आ जाएगा. हाँ, सो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था कि जैसे हम बात कर रहे थे हैकर रैंक टेस्ट की. सो कंपनी बोलेगा कि आई वांट टू कीप above average students in this for interview round. So what they will do is they will say कितने लोगों ने हैकर रैंक का टेस्ट दिया है, let's take average of that, और then they will go through individual scores और बोलेगा कि जो above average है, those should be shortlisted for interview, right? So that's one example of doing such thing. So यहाँ पे the problem I was solving is input list है 2-4 का और ये number है 4. Then they will say is this above average or not? अगर वो बिलो एवरेज आता है, they will say कि ये नहीं रखना है हमको इसको लिस्ट में. Yeah. So I think those are the problems I wanted to talk about for today, and I want to take this first thing as an assignment, and if you want to solve these questions again, that will be great. Writing without using Python methods directly, if you can do this, that will be good from your coding practice point of view. Any questions on this? ये पहले वाला मैं आपको क्वेश्चन का दे देता हूँ कि कैसे चाहता हूँ, what do I want here. So what we want here is you have number 1 to it can be in random order, so I can say 7, 9, 8, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा नंबर दिया है आपके पास. 5 और 3 8, एक कौन सा नंबर रह गया, राइट? सो एंड देन 10. So you have those first 10 numbers that are given to you. इसमें 6 missing है. So you have to find some of the first 10 numbers और उसमें एक number missing है. तो how will you solve this problem? ये मुझे और yeah. And you can't really obviously see those numbers क्योंकि वो number तो user input करने वाला है. So you have to find a missing number. That's next problem to you. Yeah. So that is one assignment for you guys. This is very simple. These are all very simple things, and you have already looked at solutions for all of this. So ये क्या कहते हैं additional जो है मैं आपको दे रहा हूँ question. Yeah. So any questions on this? I thought इसमें 1 घंटा चला जाएगा, but we have taken only 40 minutes. So we are fast today. Good enough after surf. Good enough. Yeah. So
इज दिस इजी गाइस और थोड़ा डिफिकल्टी ज्यादा होना चाहिए इसका? कदरे सर क्या बोलते हो आप कि डिफिकल्टी लेवल ठीक है स्टार्टिंग के हिसाब से या? अब ये स्टार्टिंग के हिसाब से तो ठीक है, पर जैसे सेशन आपके प्रोग्रेस होंगे आप बढ़ाते जाओ और क्या। हाँ कुछ एक दो बढ़ाते हैं फिर उसमें। हाँ हाँ। बिल्कुल। ओके, सो एनी क्वेश्चंस?